और कुछ ही घंटों के अंदर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने अबू दुजाना और उसके 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दुजाना के मारे जाने की पुष्टि की। घाटी में दहशतगर्दी का बड़ा चेहरा साफ। मारा गया लश्कर कमांडर अबू दुजाना। सुरक्षा बलों ने तोड़ा नापाक साजिश का कनेक्शन। कश्मीर में आतंकवाद पर सबसे बड़ी चोट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ये वो चेहरा था जो एक बार नहीं कई बार सुरक्षा बलों के चंगुल में घिरा, लेकिन हर बार इसने सुरक्षा बलों को दे दिया चकमा। लेकिन इस बार इस खूंखार आतंकवादी की हर शातिर चाल को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने लश्कर के इस कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के हरकीपुरा गांव में मुठभेड़ में लश्कर कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया। दुजाना के साथ एक स्थानीय आतंकवादी आरिफ नाडीवार भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने सुबह 4:30 बजे से उसके घर को घेर लिया था, जहां दुजाना अपने साथी आतंकी के साथ छिपा था। आतंकियों ने फायरिंग शुरू की तो जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया। दुजाना के एनकाउंटर में सीआरपीएफ की 2 बटालियन, 55 राष्ट्रीय राइफल और एसओजी की टीमें लगी थी। Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters. They should relax now, that no such persons will be there to harass them anymore. घाटी में लश्कर के टॉप कमांडर अबू दुजाना को ढेर करने में उसी के मोबाइल फोन की अहम भूमिका रही। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अपने आईफोन की वजह से सुरक्षा बलों के शिकंजे में आया था अबू दुजाना। दुजाना के मोबाइल फोन से सुरक्षा बलों को मिले सुराग। पिछली मुठभेड़ में छूट गया था दुजाना का आईफोन। आईफोन में दुजाना के ठिकानों और साथियों के सुराग। सुरक्षा बलों ने दुजाना के साथी आतंकियों का पीछा किया। फोन से मिली जानकारी के मुताबिक दुजाना के मूवमेंट को ट्रेस किया। पड़ताल के दौरान दुजाना के हरकीपोरा में छिपे होने का सुराग मिला। सुरक्षा बलों ने दुजाना और बाकी आतंकियों को घेर कर ढेर किया। सुरक्षा बलों के निशाने पर अबू दुजाना लंबे समय से था। इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने उसे करीब 5 बार घेरा था, लेकिन हर बार वो चकमा देकर फरार हो गया। इस बार उसके मोबाइल फोन से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और घाटी में आतंक के इस बड़े चेहरे को ढेर कर दिया। दुजाना के खात्मे के साथ ही पाकिस्तान से कश्मीर में रची जाने वाली आतंकी साजिश के नेटवर्क को भी लगा तगड़ा झटका। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर के हैंडलर सैफुल्लाह साजिद का खास गुर्गा था दुजाना। सैफुल्लाह पाकिस्तान से बैठकर देता था अबू दुजाना को निर्देश। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों की साजिश का निर्देश देता था सैफुल्लाह और दुजाना के बीच 2 बार बातचीत इंटरसेप्ट की। एक बार 1.25 घंटे और दूसरी बार करीब 45 मिनट की बात इंटरसेप्ट की थी। सुरक्षा बलों से AK-47 छीनने की साजिश सुरक्षा बलों ने इंटरसेप्ट की थी। एक क्लाशनिकोव राइफल के बदले सैफुल्लाह ने रखा था 1 लाख का इनाम। ये LET का जो है वो कश्मीर का कमांडर था और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन से आर्मी, JK पुलिस और CRPF ने मिल के इसको अंजाम दिया और ये सुबह करीब 4:45 बजे जो है वो कॉर्डन डाला गया था और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है लगातार 7:30 बजे से चल रहे थे। अब ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए छेड़ रखी है बड़ी मुहिम। ऑपरेशन ऑल आउट नाम के इस लिस्ट में करीब 250 आतंकी सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं, जिन्हें एक एक करके उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं जवान। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने के बाद पुलवामा में सुरक्षा बलों से झड़प की खबरें भी हैं। सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प में एक स्थानीय नागरिक की मौत की खबर भी आ रही है। 5 लोग जख्मी यानी कि घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है और साथ ही साथ
मोबाइल इंटरनेट सर्विस रोक दी गई है। प्रशासन ने ये आदेश दे दिए हैं क्योंकि अबू दुजाना की मौत की खबर के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर भी निकल आए। पुलवामा में स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां भी बाहर निकले, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने लगे और इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर आ रही है। 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि अबू दुजाना का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अहीर ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। हंसराज अहीर से बात की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। घाटी में लश्कर कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने की खबर है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी। हंसराज जी, अबू दुजाना के मारे जाने की खबर है और 7 साल से उसको ट्रैक किया जा रहा था, 7 साल से एक्टिव था, 15 लाख का इनाम था। देखिए, कश्मीर में जो भी अलगाववादी आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें कई आतंकी और अलगाववादियों को बारे में कार्रवाई करते समय एक उनके सरगना हैं, उनके नेता हैं, ये सभी के बारे में पुलिस कार्रवाई में हम इनकाउंटर भी कर रहे हैं, अरेस्ट भी कर रहे हैं। उसमें सफलताएं मिल रही हैं। उसमें से एक सफलता का हिस्सा मैं मानता हूं। अभी कौन मारा गया है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कार्रवाई चलती रहेगी और आतंकवाद समाप्त करने का अभियान तेज होगा और तेज होगा। अलगाववादियों को भी क्षमा नहीं की जा रही है, नहीं की जाएगी। अबू दुजाना के मारे जाने से कितना फर्क पड़ेगा घाटी में, क्योंकि लश्कर का बड़ा कमांडर था? हर व्यक्ति जो आतंकी है उनके मारने के बाद में असर तो होता ही है और इसी दिशा में सरकार काम करती आएगी। हमारा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वहाँ की पुलिस विभाग, राज्य सरकार ही काम करेगी। 15 लाख का इनाम था, 7 साल से घाटी में वो भाई कह रहा हूँ कि कोई भी आतंकी, कितना इनाम है उस पर, क्या नाम है उसका, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। आतंकी है, उसको समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अबू दुजाना के मारे जाने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये एक बड़ी कामयाबी है। फारूक अब्दुल्ला से बात की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। अबू दुजाना को मारा गया है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक साहब, लश्कर का कमांडर अबू दुजाना, जिसको 7 साल से सक्रिय था, 15 लाख उसके ऊपर इनाम था, उसको मार गिराया गया। कितनी बड़ी कामयाबी है? अच्छी कामयाबी है। ऐसी चीज़ें होंगी तो अमन आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ख़त्म हो और हम लोग आज़ादी का सांस ले सकें। लेकिन एक मारा जाता है, दूसरा पैदा हो जाता है वहाँ पर। आखिरकार एक आदमी मर जाता है, दूसरा तो आएगा ही। भगवान का तो ये रास्ता है, एक जाता है एक आता है, क्या करेंगे। लेकिन काफी फर्क पड़ेगा आतंकवाद में ऐसे लोगों को मारे जाने से। फर्क पड़ेगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सीआरपीएफ के डीजी आरआर भटनागर से भी बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। लश्कर कमांडर अबू दुजाना को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीआरपीएफ के डीजी आरआर भटनागर। सर, किस तरीके का ये ऑपरेशन था और कितना कठिन ऑपरेशन था, क्योंकि लश्कर का ये जो कमांडर है वो कई बार सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ा और उसके बाद भाग गया, लेकिन इस बार मार गिराया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लगभग 2010 से ऑपरेट कर रहा था वैली में। ये जो है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट और ये एलईटी का जो है वो कश्मीर का कमांडर था और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन से आर्मी, जेके पुलिस और सीआरपीएफ ने मिल के इसको अंजाम दिया और ये सुबह करीब 4:45 बजे जो है वो कॉर्डन डाला गया था और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है लगातार 7:30 बजे से चल रहे थे। अब ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ है। बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड एंड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। साइट की अभी सर्च चल रही है एंड 1 AK-47 राइफल एंड पिस्टल एंड एमुनिशन हैव आल्सो बीन रिकवर्ड। सो इट इज अ बिग सक्सेस, ह्यूज सक्सेस फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। अबू दुजाना के बारे में ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से सीधे संपर्क में रहता था और हाफिज सईद का जो मेन आदमी
है सैफुल्ला साजिद जट से, उसकी भी बहुत सारी बार इंटरसेप्ट सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। तो किस तरीके से ये हथियार छीनने और सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करता था हमेशा? देखिए, काफ़ी इंसिडेंट्स में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। जून 2016 में हमारे कॉन्वॉय पर भी अटैक में, जिसमें कि हमारे 8 जो है जवान शहीद हुए थे, उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है और एलईटी का डिविजनल कमांडर रहा है। और एलईटी के जो आप जानते हैं कि एलईटी के जो आकाश कहाँ हैं और जो है वो किस प्रकार से एलईटी जो है वो वैली में ऑपरेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, कि जो है उनके डिविजनल कमांडर को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सुरक्षा बल जिस तरीके से ऑपरेशन कश्मीर घाटी में चला रहे हैं, आपने बताया कि 106 आतंकवादियों को मार गिराया है, किस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों को मार गिराने के लिए? देखिए, इसमें जो है वो बहुत अच्छा सभी लोगों का जो है समन्वय है और अच्छी इंटेलिजेंस है, लोकल पुलिस की, अदर एजेंसीज की और आर्मी की और सीआरपीएफ की, और सब लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे हैं और इसलिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने कहा कि 106 टेररिस्ट जो हैं वो इस वर्ष न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। पत्थरबाजी की भी जानकारी मिल रही है कि जब ये आतंकवादी मार गिराया गया उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी भी काफी तेज हो रही है। क्या जानकारी अभी इस वक्त मिल रही है आपको? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न था, मॉब इकट्ठा हुए थे, पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन उसको इफेक्टिवली जो है वो सीआरपीएफ और जेके पुलिस ने उसको जो है वो इंटरफियर नहीं करने दिया किसी प्रकार।